बच्चों, दिस इज सर अली। अच्छा जी, आज हम सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है, दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल की मदद से। मतलब क्रैमर्स का जो रूल है उसके हिसाब से दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इक्वेशंस को सॉल्व करने का मकसद क्या है। इक्वेशंस को सॉल्व करने का मकसद ये है कि आपने इन इक्वेशंस में दिए गए वेरिएबल्स मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। और एक्स और वाई की वैल्यूज कैसे निकलेंगी, इनका फॉर्मूला ये है, एक्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट dx अपॉन डिटर्मिनेंट d, ये फॉर्मूला लगेगा। और y की वैल्यू के लिए y इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट dy अपॉन डिटर्मिनेंट d। ये दो x और y की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला बनाना जरूरी है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि भाई हमने अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हमें dx और d चाहिए, और y की वैल्यू निकालनी है तो dy और d चाहिए। सही है। तो टोटल तीन चीजें चाहिए, dx, d और dy, क्योंकि यही d यहां पर भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो dx, dy और d किस तरह से निकलेगा, बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से हुआ हुआ है काम, और मैं थोड़ा अलग तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, आसान तरीके से। तो अब आप लोगों ने याद रखना है कि हमें तीन वैल्यूज निकालने, तीन चीजों की, dx की, dy की और d की। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को उतार लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग डालकर। ये हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है। पहले इक्वेशन उतार लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 3। दोनों इक्वेशन उतार ली। अब जब मुझे d का डिटर्मिनेंट निकालना है तो पहले मेरे पास d का मैट्रिक्स होना चाहिए था। अच्छा, मैंने जो ए इनवर्स वाला सवाल आप लोगों को करवाया था, अगर किसी ने इनवर्स वाला क्वेश्चन नहीं किया या उसको समझ में नहीं आ रहा तो वो हमारे चैनल पर देख सकता है। मैंने पूरी वीडियो, डिटेल वीडियो डाल दी है वहां पर, आप वहां से इनवर्स वाला मेथड सीख सकते हैं। लेकिन वहां पर एक चीज मौजूद है कि हम लोगों ने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए हमें पहले मैट्रिक्स चाहिए। इक्वेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें तीन जब डिटर्मिनेंट चाहिए, d, dx और dy, तो इन तीनों के मैट्रिक्स भी चाहिए होंगे, मैट्रिसेस भी चाहिए होंगे। तो मैट्रिक्स कैसे बनाने वो मैं आपको सिखाता हूँ। बुक में थोड़ा सा फॉर्मूला अलग लिखा हुआ है, ABCD करके, वो तरीका हमने इस्तेमाल करेंगे। हम इस तरह करेंगे कि अगर हमें d का मैट्रिक्स बनाना है, जरा गौर करें, पहचान इस तरह करनी है कि यहाँ पर तीन कॉलम्स है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। x वाला कॉलम है, y वाला कॉलम है, और जहां पर कोई वेरिएबल नहीं है वो कॉलम है, मतलब मेरी जबान में खाली वैल्यूज वाला कॉलम है। तो अब जरा ये देखना है कि जिस चीज का हम मैट्रिक्स निकालेंगे, d, देखिए d तीन तरीके के, d एक तो खाली है, d एक dx वाला है और d dy वाला है, इस तरह याद रखना है। अभी जो d हमने मैट्रिक्स बनाना है यहाँ पर, वो बनाना है d खाली वाले का, जिसका कोई वेरिएबल नहीं है। तो इसकी पहचान ऐसे है, हम वैल्यूज लेंगे, मतलब ये है कि जिस d का मैट्रिक्स बनाना है, यानी d अगर खाली है तो हम ये खाली वाला कॉलम छोड़ देंगे। समझ रहे बात, अगर d खाली है तो हम ये खाली वाला कॉलम छोड़ देंगे। हमने ले लेना है कॉलम x का और y का। कैसे, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और इसका कोफिशिएंट है 2, तो ये एक कॉलम आ गया, दूसरा कॉलम ये आ गया 2 और 7। इस तरीके से ये d का एक मैट्रिक्स बन गया। क्या किया हमने, d खाली वाले को हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं मैट्रिक्स, तो d खाली वाले के लिए d की ये जो खाली वाली वैल्यूज है, यानी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, उनको हम छोड़ देंगे, और जो वेरिएबल वाली वैल्यूज है x और y की, इन दोनों को हम ले लेंगे। अब जब हमारे पास मैट्रिक्स आ गया तो डिटर्मिनेंट आपको आता है, मैंने आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में। क्या करना है, दोनों तरफ आपने मोड ले लेने, और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 7, बीच में आएगा माइनस, और फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 7 जा 7। अच्छा, यहाँ पर माइनस एक ही, और कोई साइन नहीं है, अगर होते तो हम मल्टीप्लाई कर लेते, यहाँ पर सिर्फ माइनस है, माइनस लिया, 2 2 जा 4 आ गया। अच्छा जी, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस, माइनस होगी वैल्यू, और बड़ी वाली वैल्यू 7 है और इसका साइन है प्लस का, तो साइन जो कैरी करेंगे वो प्लस का करेंगे। 7 में से 4 गए, 3 बचे, तो ये हमने डिटर्मिनेंट d निकाली है, यानी मॉड d निकाली है। तो एक चीज तो सॉल्व हो गई। अब
dx के लिए पहले हमें मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। अब अगर आप लोग मेरी बात समझ पाए थे लास्ट वाली तो ये आप इजीली कर लेंगे। अब हमें dx वाला मैट्रिक्स बनाना है तो हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यू छोड़ देंगे, खाली वाली और y वाली ले लेंगे। लेकिन इसकी सेटिंग क्या होगी, पैटर्न क्या होगा, जो वैल्यू छोड़ोगे आप उसकी जगह पर कांस्टेंट लगाना है। मतलब x वाली छोड़नी है आपने तो 6 और 3 x वाली वैल्यू की जगह पर ये खाली वाली वैल्यूज आ गई और उसके बाद y वाली वैल्यू सेकंड कॉलम में ही रहेंगी। समझ में आई बात। dx के लिए आपने क्या करना है, x वाली वैल्यूज को छोड़ना है। d के लिए हमने कांस्टेंट को छोड़ा था, खाली वैल्यूज को छोड़ा था, और dx के लिए हम x वाली वैल्यूज को छोड़ेंगे और जो वैल्यू छोड़ेंगे उसके लिए कांस्टेंट वाली वैल्यूज आ गई। तो पहले कांस्टेंट वाली वैल्यूज आ गई, उसके बाद y वाला कॉलम आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। दोनों तरफ आपने मोड लिए, और इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लिया। 6 मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, बीच में साइन माइनस लगा लेंगे, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड देन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 6 7 42, यहाँ पर माइनस है, उसके अलावा और कोई साइन नहीं। अगर होता तो हम मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन सिर्फ माइनस है, माइनस लगा लेंगे। 2 3 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर। 42 में से जब हम 6 निकालेंगे तो बचेगा 36, तो dx निकल के आ गया 36। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है dy का। dy कैसे निकलेगा, अब आप लोग समझ जाए खुद ही कि dy का मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें कौन सी वैल्यूज दरकार है, कौन सी वैल्यूज चाहिए हमें। dy का मैट्रिक्स अगर बनाना है तो हम y वाली वैल्यूज नहीं लेंगे, x वाली लेंगे और कांस्टेंट ले लेंगे। x वाली वैल्यूज क्योंकि पहले आएंगी, पहले हैं वो, और y वाली वैल्यूज की जगह कांस्टेंट हम लिख लेंगे, मतलब सेकंड कॉलम हमारा कांस्टेंट का आ जाएगा। इस तरीके से बन गई ये y वाला मैट्रिक्स भी। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, डिटर्मिनेंट दोनों तरफ मोड ले लेंगे, 6 3, और इनको फर्दर कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है इसको। 1 3 3, माइनस आगे कोई साइन नहीं है, सिर्फ माइनस आएगा। 6 2 12। अच्छा जी, माइनस प्लस माइनस, वैल्यूज तो माइनस होंगी, 12 में से 3 निकाले 9 बचेंगे, लेकिन साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू माइनस की है, तो dy भी निकल गया। तो अब इस तरह से हमने देखा कि d भी निकाल लिया हमने, dx भी निकल गया और dy भी निकल गया। अब हम एक्चुअल हमारी जो चीज हमारे को रिक्वायर्ड थी x और y की वैल्यूज, उसके लिए फॉर्मूला लगा लेंगे। x के लिए हम लगाएंगे dx अपॉन d, और वैल्यूज पुट करते हैं इसकी। dx की वैल्यू ये थी 36 डिवाइड बाय d की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 3 निकाली थी। d की वैल्यू 3 निकाली थी, ये 3 ले ली, इन दोनों को 3 1 3, 3 12 36, 3 के टेबल से कैंसिल कर लिया, तो x की वैल्यू आ गई 12। और y के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d। ठीक है जी। अब d की वैल्यू क्या है, dy की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, -9, और d की वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी 3, वो आप यहां पर ले लेंगे। अब इन दोनों कैंसिल करेंगे, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, माइनस का 3 आंसर आएगा, नीचे वाला मन लिखते नहीं है, तो y की वैल्यू ये आ गई। तो आपके पास ये सॉल्व हो चुका है, आपने लिख लेना सॉल्यूशन सेट क्या है जी, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 12 और -3। ये आपका सॉल्यूशन सेट बन गया, आंसर हो गया। अच्छा, अब करना क्या है, ये 2/2 का क्रैमर्स रूल की मदद से हमने दो इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया। रिपीट कर रहा हूं थोड़ी सी चीज, ये जो कंफ्यूजन यहां पर होगी dx और dy, दोबारा सुन लें। d के लिए क्योंकि d के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो जो खाली वाली वैल्यू है ये कॉलम, इसको छोड़ दोगे, x वाला कॉलम और y वाला कॉलम ले लोगे। dx के लिए x छोड़ोगे, कांस्टेंट ले आओगे, यहाँ पर कांस्टेंट पहले लिखा, y वाली वैल्यूज लिख ली। इसी तरीके से जब dy करोगे आप तो x आएगा, पहले x वाली वैल्यूज आ गई, y वाला छोड़ दोगे आप, कांस्टेंट वाली वैल्यूज यहाँ रख लोगे।
तो बुक में ABCD वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करो, ये करो वो करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। ये वाला तरीका समझ लो, इस तरीके से कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लो आप लोग, और इसी तरीके से ये सवाल सॉल्व करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ्स में ये सवाल आएगा। 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, जिसमें हमने रूट्स ऑफ द इक्वेशन मालूम कर लिए थे, वर्टेक्स मालूम किया, डायरेक्शन ऑफ पैराबोला मालूम की। उसके बाद मैंने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स दिया, यूनिट मैट्रिक्स वाला सवाल भी करा दिया, पूरा प्रॉपर समझाया हर चीज। और उसके बाद क्रैमर्स रूल का ये वाला सवाल भी समझा दिया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, सवाल समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आ रही है तो आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, पेपर बहुत करीब है अभी, और इंशाल्लाह प्रैक्टिस करें, अच्छे नंबर्स आएंगे। सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और इंशाल्लाह 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो, और ग्रेजुएशन लेवल तक, इंशाल्लाह मैथ्स की सारी वीडियोज अपलोड कर। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो समझ लें, मैंने लास्ट टाइम भी शायद नहीं बताई थी। इनवर्स करें आप या क्रैमर्स रूल का कोई भी सवाल करें, जब भी आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर डिटर्मिनेंट डी यानी ये वाली वैल्यू, ये अगर 0 आ जाए, मतलब ये साबित हो जाएगा कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जब भी सिंगुलर मैट्रिक्स यानी 0 आ जाए यहाँ पर, तो आगे सवाल सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे नॉट पॉसिबल लिख देना। उसका रीजन क्या है, आप देख रहे होंगे कि डी जो है यहाँ पर आगे डिवाइड हो रहा है। तो कोई भी चीज जब 0 से डिवाइड होगी, dx कुछ भी आए, d अगर 0 होगा तो सवाल बेकार हो जाएगा, एरर आ जाएगा। तो इसका मकसद है कि जब भी d की वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी, तो आप लोगों ने इसको कंटिन्यू नहीं करना है, और आपने क्या करना है, आपने करना है कि आप लिख देंगे आगे नॉट पॉसिबल, दिस क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल टू आंसर। अच्छा, उसके अलावा जो ए इनवर्स वाला हमने करा था सवाल, उसके अंदर भी यही सिलसिला है कि आप जो डिटर्मिनेंट निकालोगे, अगर वहां 0 आ जाए तो आपने आगे उसको कंटिन्यू नहीं करना है, वो आगे सॉल्व नहीं हो सकता, आंसर नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम।